हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइब्रेरी। तो आज हम लोग बात करने वाले एक स्टैक एंड क्यूज के एक नए क्वेश्चन की, जो है इंप्लीमेंट एन स्टैक्स इन एन एरे। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, इंप्लीमेंट टू स्टैक्स इन एन एरे। तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब उसका लॉजिक थोड़ा इजी था, तो मैंने बता दिया था। बट आज का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा आप लोगों को समझने में कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़ा हार्ड बोल सकते हो इसको, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थोड़ा सा है समझने के लिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा अच्छे से समझा दूं, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे जाओगे तो ये आर्टिकल मिलता है जीएफजी का, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे कहानी पूरा चल रहा है इसका, ठीक है। तो ओवरव्यू में पूरा दे दूंगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो करना क्या है, क्वेश्चन में हम लोग को एक सिंपल एक एरे दिया है, जो दिख रहा है आप लोगों को ARR दिख रहा होगा, यहाँ मैंने एरे बनाया है, ठीक है। तो वो एक एरे दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को n स्टैक्स दिए हुए होंगे, ठीक है। एन या फिर बोलो कुछ भी, मतलब बहुत सारे स्टैक्स दिए होंगे और उसको एक एरे से ही इंप्लीमेंट करना है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ दो एरे को ही एक स्टैक से इंप्लीमेंट किया था। बट ये हम लोग को बहुत सारा स्टैक दिया हुआ रहेगा, सिर्फ दो नहीं, बहुत सारा, जितना भी दे सकता है, के पकड़ो एन पकड़ो कुछ भी, वो आपका एक एरे से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो एक पहला स्टेप, तो मतलब पहले एक अप्रोच तो आसान है, क्या कि आप एरे को मान लो, आप आपका लेंथ कितना है एरे का, एन मान लीजिए, और आपको के पी स्टैक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको के स्टैक में उसको मतलब करना है काम, तो क्या करो, एन बाई के कर दो, ठीक है। और उतना उतना स्पेस हर एक स्टैक को एलोकेट कर दो, ठीक है। तो उतना स्पेस एलोकेट कर दिया और सबका एक एक टॉप वेरिएबल ले लो। मतलब टॉप, मतलब मान लो 3 स्टैक है, तो टॉप 0 टॉप 1 टॉप 2 लेके लगा दो वो पॉइंट पे, मतलब एन बाई के, फिर उसका आगे एन बाई के, फिर उसका आगे एन बाई के पे लगा दो। और फिर जैसे जैसे पुश करते जाएगा, तो फिर वही तरीका हो गया जो हम लोग टू स्टैक के लिए किए थे, मतलब एक एरे में जो लगाए थे। तो टॉप 0 में भरो, फिर टॉप 1 में अगर भरना है टॉप 1 में भरो, टॉप 2 में भरना है टॉप 2 में भरो। उसी तरह अगर पॉप करना है तो उसी तरह कर देना। तो वो तो आसान है, बट उसमें दिक्कत क्या हो जाएगा कि हम लोग का मान लीजिए एक एरे दिया हुआ है और हम एक ही स्टैक में बहुत सारे एलिमेंट भर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उस समय हमारा स्पेस तो बचा रह जाएगा, बट हम लोग पूरा स्पेस को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सबको तो एक एन बाई के का स्पेस एलोकेट कर रहे हैं ना। तो एन बाई के से अगर ज्यादा डेटा हमारा आ रहा होगा तो हम लोग वहां फिल नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे पास स्पेस रहेंगे आगे एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं एग्जांपल दे दूं, मान लो यहाँ पर कितना हमारा जगह है, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए यहाँ पर 3 अगर लूंगा तो मान लीजिए इतना पार्ट एक स्टैक को मिल गया, इतना पार्ट एक स्टैक को मिल गया, इतना पार्ट एक स्टैक को मिल गया, ठीक है। मान लो मैं यहाँ दो डेटा भर दिया, मान लो 1 2 भर दिया, ठीक है। अब मैं पहला स्टैक में डेटा मतलब 3 भरना जा रहा हूँ, तो मैं भर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो ये स्टैक का साइज 2 ही एलोकेट किया हुआ है, जबकि मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये वाला जो गड़बड़ हो रहा है ना, ये वाला जो इशू आता है इस वाले अप्रोच से, उसको ठीक करने के लिए एक नया अप्रोच है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये अप्रोच समझ में आया ना जो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलते हैं उस अप्रोच की तरफ। So this video is sponsored by Unacademy. There are 4 batches launching on 20th and 21st of July. So there will be definitely be one relevant batch for those who want to become an ace problem solver and getting fully prepared for the interviews for software engineering roles. So first is Brahmastra 3.0, and it is an exclusive 5 months learning track for the college of campus placement. This batch is for the beginners and will start with maths, puzzle for interview preparation, and then move on to sorting, searching, and then to the topics like string algorithms and dynamic programming. Then second one, we have Eclair 3.0, which is a complete course on programming in Java. This is a 7-month batch for the beginners focusing on Java, and which will cover everything from building blocks of programming to recursion and dynamic programming and graph algorithm with extensive problem solving. Finally, we have a 6-month master course on advanced programming topics, which will cover advanced dynamic programming, segment trees, advanced graphs, and many more interview preparation topics. So the course plan of these batches are given in the description, so definitely go and check them out, as you will find some of these batches very relevant to you. So don't miss out on making your interview preparation foolproof and check them out. And you can use my coupon code Yogesh to get access to all the free classes, as well as you can get 10% discount in the paid courses. तो यार do check it out, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल एरे ले रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, सब बताता हूँ, ठीक है। तो पहला है एरे नॉर्मल ARR, ठीक है। तो उसको पूरा एन लेंथ का बना दिया हम लोगों ने एरे, ठीक है। दूसरा मैंने बनाया है टॉप, ठीक है। टॉप क्या है हम लोग का, बेसिकली जितना हमारे पास स्टैक दिया हुआ रहेगा उतना ही साइज का हम लोग टॉप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग, मैं 3 साइज का टॉप ले लिया हूँ, क्योंकि मुझे, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास 3 स्टैक है, बट मैं 2 का एग्जांपल लूंगा क्योंकि 3 के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इसमें 2 का ही लेकर करूंगा, ठीक है। तो क्या स्टोर करेगा टॉप, मान लीजिए मेरा ये यहाँ पर डेटा पता है क्या स्टोर हो रहा होगा हम लोग का, जो एक जो मान लीजिए S0 है ना, S0 मतलब S0 मतलब पहला स्टैक हुआ, S1 दूसरा स्टैक हुआ, ठीक है। S0 मतलब 0th इंडेक्स में क्या स्टोर हो रहा होगा हम लोग का,
जो S0 का टॉप एलिमेंट है ना उसका इंडेक्स स्टोर हो रहा होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट हम लोग का स्टोर हो रहा होगा S0 का टॉप एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। इस पर स्टोर हो रहा होगा S1 मतलब दूसरे वाले स्टैक का टॉप एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग को इंडेक्स स्टोर करना है, ठीक है। इंडेक्स स्टोर करना है जो स्टैक है उसका टॉप एलिमेंट का, ठीक है। तो ये 0 है मतलब S0 स्टैक का टॉप एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर होगा। ये 1 है मतलब S1 स्टैक का टॉप एलिमेंट का इंडेक्स स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ में आप लोगों को आ गया कि हम लोग का टॉप में हम लोग स्टोर क्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही बताना बहुत मुश्किल है कि मतलब क्या क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो समझ में टॉप किस लिए यूज कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का दो तरीका से काम करेगा, ठीक है। तो पहला तरीका क्या मतलब करेगा कि अगर मेरा ये वाला डेटा मतलब एरे उसका खाली है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट में क्या स्टोर हो रहा होगा, ये तो पूरा खाली है, तो इसका नेक्स्ट कौन सा स्पेस खाली मिल रहा है मेरे को, उसका इंडेक्स स्टोर कर रहा होगा वो वाला पॉइंट नेक्स्ट का, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मेरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इसके बाद कौन सा खाली मेरे को दिख रहा है, तो दिख रहा है इसका ठीक बगल वाला ही मेरा खाली दिख रहा है, तो मैं यहाँ स्टोर करूंगा 1, मतलब इसका नेक्स्ट में जो जो नेक्स्ट सेल हमारा खाली है उसका इंडेक्स स्टोर करेगा, ठीक है। मान लीजिए आप इस वाले पॉइंट पर आ गए, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमको कौन दिख रहा है, ठीक, इसका बगल वाला ही दिख रहा है हम लोग को, तो यहाँ इंडेक्स स्टोर करेंगे 2, मतलब क्या हुआ, इसका नेक्स्ट कौन सा सेल खाली है उसका इंडेक्स स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अब मैं बता रहा हूं, अब मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए यहां पर कोई डेटा मैंने भर दिया, ठीक है, भर दिया, उस समय यहां पर क्या स्टोर हो रहा होगा वो मुझे डिसाइड करना है। तो क्या स्टोर हो रहा होगा, जो ये एलिमेंट भरा है जो भी स्टैक का, उसके ठीक पहले जो डेटा आ रहा होगा उसका इंडेक्स स्टोर करेगा ये वाला डेटा, ठीक है। तो ये दो चीज स्टोर कर रहा होगा मतलब अलग अलग टाइम पे। अगर ये इंडेक्स, अगर ये वाला पॉइंट ये अगर खाली है, ठीक है, ये खाली अगर है तो यहाँ नेक्स्ट में स्टोर करेंगे, इसका नेक्स्ट जो स्पेस खाली मतलब सेल खाली उसका इंडेक्स आएगा, ठीक है। तो वो समझ में आ गया आप लोगों को। बट अगर ये भर गया है, तो भर गया तो यहाँ क्या स्टोर करेंगे, इसके पहले जो डेटा हमारा आया था स्टैक में उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा अगर अभी, तो मैं जब आइट्रेट करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उस टाइम, ठीक है। इसलिए मैं उतना अभी यहाँ पर जोड़ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कि जानता हूँ ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान से सुनिए इसको, ठीक है। तो ये भी समझ में आया कि नेक्स्ट क्यों यूज करेंगे। अब तो यहाँ डेटा है एक फ्री एक आई, तो आई तो नॉर्मल आइट्रेशन के लिए, वो हटाओ, फ्री किस लिए है, फ्री में हम लोग स्टोर करेंगे कि करंट करंट हम लोग का कौन सा फ्री इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है। तो एज अ होल स्टार्टिंग में तो जीरो ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जीरो इंडेक्स ही हमारा फ्री है अभी, तो एज अ होल अभी स्टार्टिंग में जीरो है, ठीक है। बट आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को चाहिए एक फ्री इंडेक्स चाहिए जहां मुझे डेटा भरना है, तो बस फ्री में जाके देखेंगे वो डेटा मुझे वहां मिल जाएगा वो इंडेक्स, ठीक है। तो वो हम लोग वहां इस तरफ सेट कर देंगे कि वो हम लोग डायरेक्टली का फ्री से जो इंडेक्स उठाए वो हमें मुझे फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो वो समझ में आया आप लोगों को। अब आते हैं क्वेश्चन को आइटरेट करके पूरा समझाते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में तो टॉप रहेगा -1, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा जो स्टैक है वो तो खाली रहेगा ना, तो मतलब वो किसी टॉप एलिमेंट कोई है नहीं हमारा, तो मतलब क्या हुआ, टॉप में तो कोई है नहीं ना, तो उसका इंडेक्स -1 लेकर रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट को कैसे भरेंगे, देखिए स्टार्टिंग में क्या है, इस पॉइंट पे आए हम लोग 0th पॉइंट पे, तो उसका नेक्स्ट हमारा खाली कौन मिल रहा है, उसका बगल वाला जैसे मैं बताया, जैसे तो मैं स्टोर करूंगा 1, ठीक है। उसी तरह जो 1 पे है उसका नेक्स्ट कौन है 2, मतलब खाली कौन मिल रहा है, मतलब 0 1 2 वाला इंडेक्स वाला सेल खाली मिल रहा है, तो यहाँ 2, उसी तरह यहाँ रखूंगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, अब बोलोगे यहाँ 6 रख दूंगा, नहीं रखूंगा यार, क्योंकि इसके आगे मतलब इस शेल के आगे कोई मुझे खाली शेल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो -1 डालो, कि मतलब उसके आगे शेल में कोई खाली शेल है ही नहीं उसके आगे, तो -1 डाल देंगे, ठीक है। तो ये सब बेस केस हो गया, और फ्री को मैंने 0 रख दिया क्योंकि स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स ही हमारा खाली है, ठीक है। अब आते हैं डेटा को इंसर्ट करके दिखाते हैं फटाफट, ठीक है। तो पहले आते 1 को इंसर्ट करता हूं मैं S0 में, मतलब S0 स्टैक में मैं इंसर्ट कर रहा हूं 1 को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इंसर्ट करना तो ये एरे में ना जो ARR मैंने बनाया है, तो कैसे करूंगा, तो पहले मुझे चाहिए एक फ्री स्पेस जहां मैं ढाल सकता हूं उस वैल्यू को, तो वो मुझे कहां से मिलेगा, मैंने बताया फ्री जो मेरा वेरिएबल है उसमें मेरा स्टोर रहेगा पहले से। तो मैं आई में ढाला, आई बेसिकली आइट्रेट करने के लिए करंट वैल्यू का है, ठीक है, करंट वैल्यू को आइट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो आई में मैंने डाल दिया फ्री का जो वैल्यू था वो डाल दिया, मतलब 0 था वो बस 0 लेके कॉपी कर दिया, मतलब आई को फ्री कर दिया बेसिकली, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे आई में मिल गया, अब कौन सा डेटा मतलब कौन सा इंडेक्स फ्री है वहां मैं डेटा लेके डाल दूंगा, ठीक है। अब मुझे फ्री को अपडेट करना है, क्योंकि अब मेरा जो फ्री है मतलब 0 वो भर जाएगा, जो मैं करंट डेटा को डाल दूंगा तो वो भर जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट फ्री डेटा चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा, मुझे नेक्स्ट से मिलेगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट अभी मेरा खाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफ 0 मेरा भी खाली है, ठीक है। अब उसमें क्या स्टोर है, जो नेक्स्ट सेल हमारा एम्प्टी था उसका इंडेक्स स्टोर है, तो क्या था 1, तो मैं फ्री को अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट ऑफ इससे आई से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा कौन आ जाएगा वहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो देखिए फ्री 1 है, मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू 0 है, मतलब 0th इंडेक्स है वो हमारे डेटा से भर जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको ही पुश कर देंगे। तो खाली कौन सा नेक्स्ट बच रहा है 1, ठीक है, वो मेरा नेक्स्ट से मिल जा रहा है। सीधे समझ में आया आप लोगों को।
इतना आया। अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है। किसको अपडेट करना है, ये नेक्स्ट वाले को अपडेट करना है। अब देखिए वो तो अब तो भरने वाला है क्योंकि वहां हम डेटा ढालने वाले हैं, ठीक है। तो किससे अपडेट करना, मैंने क्या बोला, वो क्या स्टोर करेगा। अब देखिए वो भरने वाला है, अब वो खाली नहीं रहा, वो भर जाएगा। तो किसको स्टोर करेगा, उसके ठीक पहले जो वैल्यू स्टैक में आएगा उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अब अभी समझ में नहीं आया क्योंकि अभी इसके पहले कोई डेटा आया ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डेटा आ रहा है। तो उसको किससे मैं अपडेट करूंगा, डायरेक्टली जो टॉप ऑफ जीरो है उससे अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। भले आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, रुकिए, 2-3 डेटा अभी आएगा, पुश होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसको हटाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मेरा इसमें पॉइंट कर रहा था बेसिकली, इसको कौन कौन किसको पॉइंट कर रहा था, टॉप हमारा एस ऑफ जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स में कौन पॉइंट कर, किसको पॉइंट कर रहा था, टॉप हमारा टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा था, उसका इंडेक्स। तो वो तो भी कोई है नहीं ना, तो बस साइड -1 डाल दो क्योंकि उसका बाद -1 में आने वाला है, ठीक है। तो इसको हटाओ। अब देखो मेरा अब टॉप तो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि मेरा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेटा आ रहा है उसको हम लोग यहाँ फिल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ फिल करने वाले हैं तो मतलब क्या हुआ, अब हम लोग का S0 है, उसका जो टॉप ऑफ द स्टैक कौन बनने वाला है, हमारा इंडेक्स 0 में आने वाला है। तो उसको अपडेट करना पड़ेगा ना टॉप में जाकर हम लोग। तो बस क्या करेंगे, आई को लेके वहां डाल दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टॉप ऑफ जीरो में डाल दूंगा मैं आई को। तो आई में कौन है, जीरो। तो मेरा मतलब जीरो कौन है, मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है ऑफ S0, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस डेटा को लेके ढाल देना है। तो एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ जीरो में लेके जो मेरा 1 ढालने वाले थे उसको लेके बस ढाल दिया। समझिए, इतना खिचड़ी करना पड़ा तब जाके हम डेटा को ढाल पा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग अपना स्पेस को बचाना चाहते हैं। कि हम लोग जो पहले वाला अप्रोच था उसमें स्पेस हम लोग का मतलब फालतू का वेस्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो स्पेस को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए अलग काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन जिसमें आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर अभी तक समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा 2S0 में ही, जहाँ मुझे यही कर रहा हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट वाला बाद में करूंगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वाला वैल्यू S1 में डालूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूज होने लगेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप बहुत, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, आई में पहले क्या अपडेट करना है मुझे, नेक्स्ट फ्री। तो किसमें मिलेगा मुझे, फ्री में मिलेगा, कौन है 1, तो मैं 1 यहाँ डाला। अब फ्री को अपडेट करना है कौन, उसका अब नेक्स्ट फ्री है वो मुझे पहले जाके अपडेट कर दो। तो वो कहाँ स्टोर होगा, मेरा नेक्स्ट ऑफ 1 में स्टोर होगा। तो नेक्स्ट ऑफ 1 में मुझे देखिए कौन मिल रहा है, 2, मतलब सेकंड इंडेक्स है वो, नेक्स्ट फ्री शेल है। तो मैं यहाँ लेके 2 डाल दिया, ठीक है। तो ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें किसको अपडेट करना है। अब तो देखिए अब यहाँ भर जाएगा, कोई ना कोई डेटा भरने वाला है ना। तो मैंने क्या बोला था, इसके पहले स्टैक में जो डेटा आया था उसका इंडेक्स स्टोर होगा। अब देखिए 2 के पहले कौन आया था, देखिए 1 आया था हमारा, ठीक है। तो मुझे 1 का इंडेक्स है जो उस वहां जाके स्टोर कर देना है। तो वो कैसे मिलेगा मेरे को, टॉप ऑफ द स्टैक में जाके देखिए, टॉप ऑफ द स्टैक कौन है, देखिए एस ऑफ जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स में देखिए टॉप कौन है, जीरो, मतलब जो जीरो इंडेक्स में डेटा है वो मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है, जो 2 के पहले आया हुआ था। तो उसको लेके वहां स्टोर कर देंगे। तो नेक्स्ट ऑफ हम लोग आई में क्या स्टोर कर देंगे, टॉप ऑफ वो मतलब जीरो, ठीक है। तो कौन है, जीरो है, तो वो आगे स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बेसिकली ये अभी हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है, ठीक है। अब जीरो स्टोर करने से मतलब क्या हुआ, अब नेक्स्ट डेटा मिलने वाला है मेरे को जीरो इंडेक्स पे, तो मिल गया मेरे को वहां पर, और ठीक वहीं पर ही मिल रहा है मुझे नेक्स्ट डेटा को, ठीक है। को हटाओ। अब मुझे क्या अपडेट करना है, टॉप ऑफ द स्टैक। अब टॉप ऑफ द स्टैक कौन बन गया, ये बन गया, मतलब इंडेक्स 1 वाला बन चुका है हम लोग का, तो उसको अपडेट कर देंगे। तो देखिए आई में मेरा वही है 1, तो उसको लेके बस यहाँ पर लेके डाल दो, ठीक है। मैं 1 लेके डाल दिया यहाँ पर। अब बस एरे ऑफ 1 में जाके डेटा को लेके डाल दो। बहुत खिचड़ी करना पड़ रहा है यार, ठीक है। अब पहले मैं क्या करता हूँ, 3 को लेके डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको हटाओ अब यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया ना कि मतलब नेक्स्ट में क्या स्टोर हो रहा है, इसका पहले जो डेटा आया था उसका पोजीशन, इसका पहले डेटा जो आया था उसका पोजीशन। तो 1 के पहले तो कोई है नहीं, तो इसलिए -1 स्टोर था। और 2 के पहले कौन आया, 1, तो उसका इंडेक्स कौन था, 0, वो स्टोर हो गया, ठीक है। इसको करते हैं बैक बैक, ठीक है। अब डालते हैं 3S1 में, ठीक है। तो 3 मैंने डाला यहाँ पर, तो कैसे डालेंगे यहाँ, चलो देखते हैं फटाफट। पहले आई में क्या चाहिए मुझे, नेक्स्ट फ्री एलिमेंट कौन है, 2, जो फ्री में स्टोर है। फ्री को किससे मुझे अपडेट करना है, नेक्स्ट फ्री कौन मिलने वाला है मेरे को, कौन मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, नेक्स्ट ऑफ 2 मेरा 3 है। आ गया मेरा यहाँ पर 3, फाइन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पॉइंट में क्या शो करेंगे, जिसके पहले कौन डेटा आया था, तो वो तो कोई नहीं है मेरा, तो इसलिए हम लोग को डायरेक्ट कहां से उसका पोजीशन मिलेगा, स्टैक मतलब टॉप, जो टॉप एरे है उसका स्टैक मतलब S1 में मिल जाएगा मेरा, मतलब S1 मतलब 1th इंडेक्स में। तो ये वाला हमारा है टॉप ऑफ 1, कौन है -1, तो बस जाके यहाँ -1 करो। मतलब क्या हुआ, इसके पहले कोई डेटा नहीं आया था, फर्स्ट डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा बन चुका है टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो उसको अपडेट कर देंगे टॉप को भी, तो किससे, आई से अपडेट करो। तो वो हो जाएगा हमारा 2, मतलब जो 2th इंडेक्स है 0 1 2th इंडेक्स, वो हमारा टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक है S1 का, ठीक है। अपडेट कर दिए। अब सिंपल जाओ ऊपर में, ऊपर जाके डेटा को भर दो। एरे ऑफ 2 पे कौन भरने वाला है, 3 भरा जाएगा हमारा, समझ में आया। अब भरते हैं 4 यहाँ पर, ठीक है, फिर 5 वहां भर देंगे, फाइन। तो यहाँ नेक्स्ट कौन फ्री मिलने वाला है मुझे, 3 मिलने वाला है। इसको किससे अपडेट करेंगे, देखो जाके यहाँ पर कौन है, 4 है, 4 से अपडेट कर दिए। अब यहाँ पर कौन आने वाला है हमारा,
जिसके पहले नेक्स्ट आया हुआ था, तो कौन आया हुआ था इसके पहले, देखिए 4 वाले 2 आया था, मतलब 2 का इंडेक्स चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो कहाँ से मिलेगा मुझे, ऑलरेडी मेरा टॉप में स्टोर है उसका इंडेक्स, तो कौन है, देखिए देखिए यहाँ 1 मेरा स्टोर है, ठीक है। तो देख सकते हो 1 पे ही मेरा वो डेटा आया था, ये वाला सॉरी, यहाँ पर देखिए 1 में मेरा डेटा स्टोर था 2, ठीक है, उसका इंडेक्स मेरे को मिल गया। तो यहाँ बस जाके बस इसको जाके अपडेट कर दो 1 से, मतलब टॉप टॉप ऑफ 0 जाके वहाँ अपडेट हो गया, ठीक है। अब मेरा टॉप बन चुका है कौन, ये 4 बन चुका है, इसका इंडेक्स क्या है मेरा, वो मैं यहाँ डालने वाला हूँ, ठीक है, ये आई जो 3 है मेरा, तो अपडेट करेंगे वहां पर, वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो हटाओ हटाओ हटाओ, ये हटाओ, ठीक है, 3 हो गया मेरा। अब जाके बस एरे ऑफ 3 में जाके डेटा को भर दो, तो कौन भराएगा मेरा यहाँ पर 4, ठीक है। समझ में इतना मेरा आ चुका है। अब देखिए मैं मस्त चीज दिखा रहा हूँ आप लोग, अगर अभी तक आप लोगों को नेक्स्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग का जो 4 है वो यहाँ पर है, उसका इंडेक्स क्या है 3, ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 3 पर है, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसके बाद का डेटा 2, देखिए वो कहाँ मिलेगा मुझे, देखिए इसी वैल्यू में मिलेगा, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 1 उस पे मिलेगा। तो जाओ 1 पे, यहाँ जाओ 1 पे है, अब 1 देखो, 1 पे देखो 2 मिल रहा है मुझे, मतलब देखो मुझे 2 मिल गया, ठीक है। अब उसका इंडेक्स क्या था, मतलब यहाँ था। अब 2 के बाद डेटा आ रहा है 1, अब मुझे वो चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा, बस ये जो इंडेक्स है ना वहाँ चले जाओ, तो यहाँ जाओ, देखो यहाँ पॉइंट पे आ गए, मतलब इस पॉइंट पे आ गए, तो कौन है 1, मुझे 1 का डेटा भी मिल गया, मुझे 1 भी मिल गया मुझे। तो समझ में आ रहा है मेरा क्या स्टोर हुआ, जो 4 था उसके बाद कौन आ रहा है 2, तो वो स्टोर हुआ मेरा यहां से स्टोर हुआ इधर पे। अब उसके बाद आ रहा है 1, तो उसका इंडेक्स क्या है, वो यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आप लोग, अब आई थिंक नेक्स्ट वाला पार्ट आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसमें दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हटाने दो यार, बहुत यहाँ पर खिचड़ी विचड़ी हो गया इतना। ओ हाँ, तो यार अब आते हैं 5 को पुश करते हैं, ठीक है। तो 5 को पुश करने के लिए आगे चाहिए हम लोग को नेक्स्ट फ्री स्पेस जो है 4, इसके बाद देखो कौन है 5 आ रहा है हम लोग का, 5 लेके यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 4 को अपडेट करना है टॉप, तो कौन है मेरा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बार मैंने बोल दिया क्या। तो 2 आके मेरा यहाँ अपडेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा हमारा टॉप ऑफ द स्टैक, फाइन। कहाँ गया मेरा, हाँ वो यहाँ स्टोर हो बेसिकली। अब वो देखिए यहाँ से अब जाएंगे आप 2th पोजीशन पे, तो देखिए ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट, जो है हमारा 3, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा, मैंने इतना अच्छा से बता दिया इसको, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या यहाँ स्टोर करूंगा करंट टॉप, तो कौन होने वाला है, वो 4 होने वाला है, और एरे ऑफ 4 मैंने डेटा को लेकर डाल दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा एरे तो फिल हो गया पूरे अच्छे से। तो ये फिलिंग वाला पार्ट था, ठीक है। तो एक काम करूँ, मतलब पहले मैंने फिल जो मैंने जैसे मैंने फिल किया वो मैंने दिखा दूँ पहले कोड में, क्योंकि तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैं फिर अगर मिटा दूंगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैंने कोड पहले दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको फिल जैसे मैंने किया। देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक ले लिया एरे, मैं जो एग्जाम में के एन में नहीं किया हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने जो एरे लिया एग्जाम्पल मैं उसी का बना दिया, ठीक है। आप लोग जब करोगे तो वहाँ एन के ले लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने लिया 6 एलिमेंट का ये एरे, तो एरे ऑफ 6, ठीक है। टॉप लिया मैंने 3, मतलब क्या हुआ कि मुझे 3 स्टैक चाहिए, ठीक है, तो टॉप ऑफ 3 ले लिया मैंने। और नेक्स्ट जो मैं स्टोर कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट डेटा नीचे वाला देखा आपने एरे, वो नेक्स्ट ऑफ 6, ठीक है। अब फ्री मैंने 0 लेकर रखा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने नीचे 0 रहेगा, तो मैंने बताया पहले आप लोगों को। ये क्या कंडीशन है वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, कैसे चेक हो रहा है। पहले जाते हैं नीचे, तो पहले क्या कर रहे हैं, पहले टॉप में सब -1 भर दो, जैसे मैंने भर दिया था। और नेक्स्ट में सिंपली बस नेक्स्ट ऑफ आई में i+1 भरते जाओ, मतलब ठीक उसका बाद वाला डेटा जो हमारा है वो फ्री वो लेकर डाल दिया, वो मैंने स्टार्टिंग में से बताया, वही बस करना है, ठीक है। और लास्ट वाले डेटा को -1 से भरना, क्योंकि उसका कोई फ्री बनने वाला है नहीं, ठीक है। अब मैं आता हूँ पुश में, तो ये पुश डाल रहा हूँ, क्या है, पहला मेरा आइटम जो पुश करना है, और सेकंड डेटा क्या है, कौन से स्टैक में पुश करना है जाकर, ठीक है। तो वाला आप लोग देखो ऊपर ऊपर पुश कहाँ गया, ये रहा पुश मैंने लिखा है। तो पहला मेरा पैरामीटर है आइटम, दूसरा जो स्टैक नंबर में आके पुश करना है। तो पहले चेक करना है क्या मेरा स्टैक फुल है, अगर फुल है तो प्रिंट करो स्टैक ओवरफ्लो, मतलब मेरा स्टैक फुल हो चुका है, ठीक है। तो मैं पुश नहीं कर पाऊंगा, अगर ये ट्रू नहीं होता तब आगे पुश करेंगे। देखिए लिखा हुआ 4 लाइन है, एकदम लगेगा भाई क्या है, सिंपल लिखा हुआ, समझना इसमें कॉन्सेप्ट वाला बात है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, सिंपली आई में क्या स्टोर किया था, नेक्स्ट फ्री एलिमेंट जो था मेरा फ्री में, फ्री को अपडेट किया था। अब नेक्स्ट फ्री एलिमेंट जो था मेरा नेक्स्ट ऑफ आई में, आप लोग को याद होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑफ आई मैंने क्या स्टोर किया, जो अब इसके पहले डेटा जो स्टोर है स्टैक में आया है उसका इंडेक्स जो मुझे मिलेगा टॉप ऑफ द स्टैक में, तो मेरा टॉप ऑफ एसएन में वो स्टोर है, तो वो मैंने लेके ढाल दिया सिंपली इसमें, ठीक है। अब मैंने टॉप को किससे अपडेट करना है, जो करंट डेटा आ रहा है वो जहां स्टोर हो रहा होगा उससे अपडेट करना है, वो मेरा आई में स्टोर था, मैंने बताया पहले भी, टॉप ऑफ एसएन में मुझे आई डालना है। और फिर एरे ऑफ आई में जाकर सिंपली आइटम लेके ढाल दो, तो ये पुश वाला काम पूरा हो गया, ठीक है। तो अब आते पॉप समझाते हैं, फिर पॉप वाला बताएंगे, और जो इज फुल और इज एम्प्टी था वो मैं समझाऊंगा कंसेप्ट, ठीक है। अब आते हैं पॉप की तरफ। अब चलो पॉप समझाते हैं, तो इसमें पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को, 4 निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा ये नीचे फ्रेश फिर से लिखता हूँ, ठीक है, फ्री, और ये मेरा आई है, ठीक है। पर पूरा कचड़ा हो चुका है, तो इसको लाइन को ही हटा दो, ठीक है। अब आओ नीचे पर क्या मुझे 4 निकालना है, ठीक है।
तो मुझे 4 निकालना है, मतलब वो क्या होगा, टॉप ऑफ 0 पे उसका टॉप इंडेक्स मिल जाएगा मुझे। टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक का इंडेक्स क्या है, 3। देख सकते हो 3 पे ही हमारा क्या है, 4 मौजूद है। ठीक है, तो पहले मैंने आई में क्या किया, टॉप ऑफ दैट लिया, तो कौन आया, मुझे मिला 3 मिला। ठीक है, तो वो मुझे सिंपली रिटर्न करना है और कुछ नहीं, बस मतलब क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा एरे ऑफ 3, तो मुझे 4 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बट उसके पहले मुझे तो अपडेट भी करना है ना नेक्स्ट और टॉप। अब टॉप तो मेरा चेंज हो जाएगा, अब टॉप कौन होगा, मेरा 2 होगा। तो 2 का मुझे इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, मैंने कहाँ स्टोर करके रखा है, नेक्स्ट एरे में स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो जाना मुझे कहाँ है, नेक्स्ट ऑफ 3 में। ठीक है, तो कौन स्टोर है मेरा, 1। 1 मतलब जाओ 1 पे, मतलब वो डेटा जो है वो बनने वाला है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक। देखा मैंने इसी तरह फिल बनाया था इसको, ताकि पॉप करेंगे तो एकदम मस्त में एकदम आंसर आपका आ जाएगा बिना कुछ उतना गड़बड़ किए। ठीक है, तो जो 0 है मतलब वो अब बनने वाला है मेरा टॉप ऑफ द, नहीं 0 नहीं सॉरी 1 बनने वाला है, ये 1 बनने वाला है। 1 मतलब क्या हो, ये 1 इंडेक्स, ये इंडेक्स बनने वाला है। ठीक है, वो 0 तो उसके बाद वाला स्टोर है ना, तो ये जो 1 स्टोर है मेरा कौन, ये वैल्यू स्टोर है, ये वाला इंडेक्स मतलब वो बनने वाला है मेरा टॉप ऑफ द स्टैक। तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा किससे, उससे 1 से, तो ये 1 अपडेट हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको भी तो अपडेट करना है, क्योंकि ये तो अब खाली होने वाला है हमारा, क्योंकि वो तो अब देखिए एरे ऑफ 3 हम लोग रिटर्न करने वाले हैं ना, तो इसको मुझे किससे अपडेट करना है, अब ये फ्री होने वाला है। अब देखिए ये दूसरा रोल अपना काम करेगा। मैंने बताया था ना इसका 2 रोल था। पहला रोल क्या था, अगर वो फ्री है तो नेक्स्ट फ्री सेल जो है उसका इंडेक्स स्टोर कर रहा होगा। अगर वो फिल है मतलब भरा हुआ है, तो स्टैक में उसके पहले जो डेटा आया होगा उसका इंडेक्स स्टोर कर रहा होगा। अब तो ये एम्प्टी होने वाला है ना, तो अब क्या करेगा ये, अपना नेक्स्ट जो फ्री है सेल उसका इंडेक्स स्टोर करेगा। तो वो मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बताओ फटाफट बताओ, सोचो सोचो कहाँ मिलेगा, बोला मुझे फ्री में मिलेगा। देखिए मुझे मेरा फ्री में क्या स्टोर था, मेरा 5 स्टोर था, मतलब वो भी फ्री शेल है, तो उसको मैं स्टोर कर दूंगा यहाँ की, मतलब इसके बाद अब मेरा फ्री सेल आने वाला है 5, मतलब 5 मतलब ये थर्ड इंडेक्स के बाद नेक्स्ट फ्री सेल आने वाला है मेरा 5 में। देखिए आप देख सकते हो 5 जो है सेल वो फ्री है अभी भी। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टोर कर दिया। अब तो मेरा जो करंट 3 है वो मेरा फ्री होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, जो फ्री वेरिएबल है उसको करंट वाले जो फ्री स्पेस है उससे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फ्री को अपडेट कर दूंगा किससे, इससे 3 से। तो मैं यहाँ फ्री में लिखता हूँ। ठीक है, मैं फ्री को 3 से अपडेट कर दिया, क्योंकि वो अब खाली होने वाला है ना, तो फ्री स्पेस हो जाएगा वो, तो मैं फ्री में डाल दिया उसको। ठीक है, अब फाइनली मैं रिटर्न कर दूंगा एरे ऑफ 3 को। ठीक है, तो 4 हमारा निकल जाएगा। अब देख सकते हो हमारा फ्री कौन अभी मेरा है, ये देख सकते हो 3 है, मतलब देख सकते हो ये 3 फ्री है हमारा। अब 3 बढ़ाओ, देखो कौन स्टोर है, 5, मतलब 5, देखो 5 भी फ्री है हमारा। समझ में आया ना कैसे पूरा अपडेट हो गया पूरा, ये समझ में आया ना आप लोग अच्छे से। पता है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बट क्या करूँ, इसको समझाना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ। अब आते हैं 4 हमारा निकल चुका है। ठीक है, 4 निकल चुका है। अब मान लीजिए मैं निकालता हूँ, मान लीजिए 2 निकालता हूँ। ठीक है, तो 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे जाना पड़ेगा इसके टॉप ऑफ द स्टैक में, उसका जो इंडेक्स है वो चाहिए मुझे। तो कौन है, 1 दिख रहा है मुझे वहां पर, देख सकते हो ये 1 है यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक में इसका। तो मैंने आई को अपडेट किया 1 से। ठीक है, अब 1 है तो पहले क्या करना है, वहां स्टोर करना है। अब नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक कौन होने वाला है, तो कौन है हमारा, ये 1। ठीक है, तो वो कहाँ मुझे मिलेगा, पहले मतलब जब नेक्स्ट टॉप 1 में आओ, उसका जो डेटा है वही हमारा नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक होने वाला है, जो है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ अपडेट कर दूंगा 0 से। ठीक है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट ऑफ 5 से मैं अपडेट कर दिया टॉप ऑफ 0 को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कौन है मेरा, ये। अब वो मेरे टॉप ऑफ द स्टैक मुझे मिल गया, और वो यहाँ स्टोर है, उसका इंडेक्स मैंने लेकर डाल दिया वहां पर। फाइन, तो समझ में आया। इसको पहले हटाओ, तो ये मैं डाल दिया। ठीक है, हाँ अब मैं क्या करना, ये तो मेरा इंडेक्स फ्री होने वाला है, तो वही काम करना है, सिंपली फ्री से लेकर डेटा यहाँ डालो। मतलब नेक्स्ट कौन, मतलब फ्री इसके 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 आगे कौन फ्री मुझे मिलने वाला है, जो यहाँ स्टोर है 3 में, देखो कौन है 3। मैं यहाँ लेके क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ पर फ्री, मतलब इसके आगे मुझे शेल नंबर 3 जो है, मतलब इंडेक्स नंबर 3 वाला शेल वो फ्री मिलने वाला है मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, करंट फ्री को किससे अपडेट कर दूंगा, जो करंट शेल मेरा फ्री हो रहा है। तो कौन फ्री हो रहा है मेरा, करंट इंडेक्स नंबर 1, तो मैं यहाँ डाल दिया। ठीक है, वो अपडेट होने वाला है। अब बस रिटर्न कर दो एरे ऑफ 1 को, तो डेटा मेरा निकल जाएगा 2 भी। ठीक है, तो मेरा 2 भी लेकर निकल गया फाइनली। अब देखो यहाँ कौन स्टोर है मेरा फ्री में, 1। ठीक है, तो 1 देख सकते हो फ्री है। अब नेक्स्ट ऑफ 1 में और कौन है, 3, देखो 3 मेरा फ्री है। नेक्स्ट ऑफ 3 पे और कौन है, 5, मतलब 5 मेरा फ्री है। देख रहे हो कैसे मेरा पूरा मस्त में अपडेट होते जा रहा है डेटा पूरा। ठीक है, कितना हुआ, अब मैं निकालता हूँ, एक काम करो 5 निकाल के दिखा देता हूँ लास्ट, फिर रेड कोड चले जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, समझ में तो आप लोग को आ ही गया होगा। ठीक है, अब 5 निकाल के दिखाता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा कहाँ, टॉप ऑफ द स्टैक, ये मतलब 4th पोजीशन में मेरा 5 स्टोर है, देख सकते हो 4th पोजीशन में मेरा 5 स्टोर है अभी। ठीक है, तो जाएंगे नेक्स्ट ऑफ 4 पे, और उस पे कौन मिलेगा मुझे डेटा, जो अब नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक बनने वाला है, तो कौन 2। तो यहाँ से देखो यहाँ पर यही मेरा बनने वाला है 2। ठीक है, मतलब 5 का देखो 3 आने वाला है, और 5 के बाद 3 आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ अपडेट कर दिया, उससे 2 से अपडेट कर दिया। ठीक है, मैं अपडेट किया 2 से। फाइन, अब मेरा ये क्या है, फ्री होने वाला है ये डेटा, इसको किससे अपडेट करूंगा, करंट फ्री से, कौन है मेरा 1, तो 1 लेके अपडेट किया।
अब क्या करेंगे हम लोग फ्री में अपडेट करेंगे जो भी मेरा करंट फ्री है, तो कौन है वो 4 से अपडेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको बस निकाल देना है। किसको निकालना, अच्छा मैंने पहले यहाँ पर स्टोर नहीं किया था, ये 4 हो जाएगा पहले आई, याद है ना यहाँ पहले 4 था यहाँ पर, वो मैंने पहले आई में स्टोर करना भूल गया, सॉरी, वो मैंने पहले किया था, ठीक है। तो मुझे बस 4 जो डेटा है उसको निकाल देना है, तो ये मेरा बस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रिटर्न हो गया, तो मतलब मेरा 5 भी निकल गया, ठीक है। अब बस 3 रह गया, फाइन, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए मेरा टॉप ऑफ द स्टैक कौन है, इसका 2 है, मतलब कौन है 2 2 2 2 2, ये देखिए 3 है। यहाँ देखिए टॉप ऑफ द स्टैक कौन है 0, मतलब कौन है, ये देखिए 1 है। और देखिए दोनों मेरा प्रेजेंट है एरे में भी। फाइन, समझ में आया ना कैसे यहाँ पूरा स्पेस ऑप्टिमाइज हो रहा है एकदम। मतलब क्या हुआ, अगर आप खाली सिर्फ पहले स्टैक में डालते जाओ S0 में, तो आपका पूरा स्पेस ले लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, हमारा हमारा स्पेस था वो ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा था, स्पेस हमारा वेस्ट हो जा रहा था, ठीक है। बट अभी हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है। चलते हैं फटाफट कोड की तरफ। बहुत अच्छा था इसका, मतलब ये पहले चेक, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा नीचे, आफ्टर पुश, ये पुश करने के बाद मैं डायरेक्टली पॉप कॉल करूंगा, प्रिंट कर दे जाऊंगा जो मेरा पॉप हो रहा है डेटा, ठीक है। आते हैं ऊपर, पहले चेक किया मेरा एम्प्टी है, तो मेरा मुझे पॉप तो कुछ होगा नहीं, तो स्टैक अंडरफ्लो है, ठीक है। और हमने क्या किया, और मैं रिटर्न कर दिया इंट में, मतलब कुछ रिटर्न नहीं, मतलब कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, इंट में रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैंने इंट में लिया टॉप ऑफ एसएन, जो मैंने जैसे मैंने स्टोर किया था कि मुझे टॉप का इंडेक्स चाहिए, मुझे मैंने ले लिया। फिर टॉप को मैंने किससे अपडेट किया, जो नेक्स्ट टॉप बनने वाला है मेरा, तो नेक्स्ट ऑफ आई मेरा स्टोर था, मैंने दिखाया आप लोगों को उस समय डायग्राम में। फिर नेक्स्ट ऑफ आई मेरा फ्री होने वाला है, जो कैसे किससे स्टोर करूंगा, करंट फ्री से, कौन है एफ में स्टोर है मेरा, तो मैंने यहाँ अपडेट किया। और फ्री को करंट इंडेक्स मेरा फ्री होने वाला, तो हो जाएगा फ्री में। भाई बहुत कंफ्यूजिंग है यार, थोड़ा खुद से और फिर से ट्राई रन करना तो और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो फ्री मैंने स्टोर किया आई पे, ठीक है। अब रिटर्न करना है एरे ऑफ आई, जो मेरा डेटा है वो निकलने वाला है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। फाइन, अब बता दो मैं इस एम्प्टी वाला केस क्या हो रहा है और इस फुल वाला केस क्या हो रहा है। देखिए इस फुल हमारा ट्रू कब होगा, देखिए जब हम लोग का फ्री में, हम लोग जब भी हम लोग को फ्री डेटा चाहिए, वो कहाँ मेरा फ्री इंडेक्स चाहिए, वो मेरा कहाँ स्टोर हो रहा था, फ्री वेरिएबल में स्टोर हो रहा था, ठीक है। अगर वो मेरा -1 हो जाता है, मतलब क्या, वो कोई भी शेल फ्री नहीं है, मतलब क्या, वो हमारा एरे जो है वो फुल हो चुका है, ठीक है। तो बस वही कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर मेरा फ्री मेरा -1 है, मतलब अब मेरा कोई भी स्पेस खाली नहीं है, पूरा एरे मेरा फुल हो चुका है, तो मतलब अब कुछ डेटा को पुश नहीं कर सकते, रिटर्न ट्रू, मतलब वो फुल है, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। अब इस एम्प्टी का क्या केस है हमारा, हम लोग देखिए टॉप ऑफ एसएन में, टॉप मैं बोल रहा हूँ, टॉप एसएन, ठीक है, ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, ठीक है, ये वाला टॉप, ये देखिए हम लोग को क्या स्टोर कर रहा है, कोई डेटा स्टोर कर रहा है, जो है हमारा टॉप ऑफ द स्टैक, ये स्टोर कर रहा है। अब देखिए 3 का, देखिए ये थर्ड वाला जो स्टैक है, देखिए -1 स्टोर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो थर्ड स्टैक खाली है पूरा मेरा, उसमें कोई डेटा है ही नहीं, समझ में आ रहा है, देखिए -1 स्टोर कर रहा है। तो वही चेक कर लो, अगर टॉप ऑफ एसएन मेरा अगर खाली है, मतलब -1 है, तो मतलब एम्प्टी है पक्का, तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। तो कुछ था नहीं इसमें। मैं इसे अगर रन करता हूं तो देखिएगा मेरा आंसर क्या आता है यहाँ पर। देखिए मैं उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर डेटा को देखो, मैंने यहाँ क्या किया, पहले यहाँ पर इंसर्ट किया है, जैसे मैंने वहाँ इंसर्ट किया था ना, यहाँ पर ही, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एक बार आप लोगों को। यहाँ मैंने क्या इंसर्ट किया था पहले, यहाँ 1 था, फिर यहाँ 2 था, फिर यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था। देखिए जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ 4 निकलेगा, 2 निकलेगा, 1 निकलेगा, और वहाँ से 5 और 3 निकलेगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ कैसे निकाला है, तो पुश तो किया उस तरह, पहले मैंने किया पॉप ऑफ 0, मतलब पहला वाले से निकालो, ठीक है। तो पहले वाले से कौन निकलेगा मेरा, पहले 4 निकलेगा, तो देखिए मेरा 4 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर मैंने किया पॉप 1 किया, मतलब सेकंड स्टैक से निकाला, वहां कौन निकलेगा मेरा 5 निकलेगा, देखिए मेरा 5 आ गया आंसर में, ठीक है। अब मैं निकाला मैंने वापस पॉप 0, तो नेक्स्ट कौन आएगा मेरा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। देख सकते हो मेरा 2 आंसर में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाला मेरा पॉप 0 को ही निकाल रहा हूँ, तो नेक्स्ट कौन है मेरा 1 है, देख सकते हो मेरा यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में निकाल रहा हूँ पॉप 1, मतलब नेक्स्ट बगल वाले स्टैक से, तो कौन है मेरा 3। अब देख सकते हो यहाँ मेरा 3 आ रहा है, देख सकते हो पूरा ऑपरेशन मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है। फाइन, समझ में आया अच्छे से आप लोगों को, भाई समझ में आया तो कमेंट करके बोलो और लाइक करके बताओ भाई मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइम और स्पेस देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो स्पेस के लिए तो भाई हम लोग इतना सारा एक्स्ट्रा डेटा ले रहे हैं, टॉप ले रहे हैं, नेक्स्ट ले रहे हैं, तो आपको तो दिख ही रहा है यहाँ पर, जैसे 6 का एरे दिया है, तो 6 का हम लोग नेक्स्ट बना रहे हैं एक्स्ट्रा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस तो लग ही जा रहा है हम लोग का यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ एरे का एक्स्ट्रा यूज कर ले रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हो जा रहा है, ठीक है। अब टाइम में बताता हूँ, हम लोग का जो पुश ऑपरेशन हो रहा है, देखिए बस हम लोग आए, ये चेक किए, ठीक है। ये पूरा एक बार डेटा बस यहाँ यहाँ स्टोर 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 स्टोर, कोई लूपिंग वगैरह नहीं चल रहा है, तो मतलब पूरा ये काम पूरा ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा है हमारा। तो पुश ऑपरेशन हमारा हो रहा है ऑर्डर ऑफ 1 में पूरा, ठीक है। पॉप में देखिए क्या कर रहे हैं, बस एक चेक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ स्टोर 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 स्टोर, कोई लूप चला नहीं चला, मतलब ये भी हमारा पॉप भी हो रहा है ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है। पुश हो रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में, पॉप हो रहा है ऑर्डर ऑफ 1 में, मतलब पुश पॉप ऑपरेशन हो रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में, ये भी चेक जो हो रहा है ये पूरा ऑर्डर ऑफ 1 में, बट स्पेस सिर्फ लग जा रहा है ऑर्डर ऑफ एन। समझ में आप लोगों को, होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया, वीडियो बहुत लंबा हो गया जानता हूँ, बट आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।